हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में 7वें चरण की शिक्षक प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो किन किन अभ्यर्थियों की इसमें बहाली होगी, अर्थात कौन से शिक्षक अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि हम सब भली भांति अवगत हैं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार STT 2019 के सभी क्वालिफाई हुए अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल हैं। मेरिट अथवा नॉट इन मेरिट सभी अभ्यर्थियों को स्वयं शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा में भी लिखित उत्तर के माध्यम से 7वें व आगे होने वाले शिक्षक बहाली के चरणों में अवसर दिए जाने की बात स्पष्ट की गई है और STT की परीक्षा को एक पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया गया है। तो 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में ये सभी STT 2019 के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इनके अलावा STT 2011 में बहाली से वंचित रह गए यानी बाकी रह गए अभ्यर्थी भी 7वें चरण की बहाली में शामिल किए जाएंगे। तो ये तो अभ्यर्थी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। इनके अलावा अगर 7वें चरण में हम वर्ग 1 to 5 एवं 6 to 8 के शिक्षकों की बहाली की बात करें तो अगर इन शिक्षकों की भर्ती निकाली जाती है तो ये 7वें चरण में हिस्सा लेंगे और किन किन योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो अभी छठे चरण की शिक्षक बहाली से वंचित रह गए अभ्यर्थी 7वें चरण में फिर अप्लाई करेंगे। उनके अलावा सीटेट दिसंबर जनवरी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को भी इस बहाली प्रक्रिया में मौका ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों की। आपको पूर्व से ज्ञात होगा, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि CBSE सीटेट के 14वें संस्करण का संचालन 31 जनवरी 2021 को किया गया था। कोविड-19 के कारण उम्मीदवारों की सुविधा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 112 शहरों से बढ़ाकर 135 शहरों में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो अगर पिछले सीटेट जनवरी 2021 यानी सीटेट के 14वें संस्करण के परिणामों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 16,11,423 थी, जिसमें से 4,47,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। वहीं पेपर 2 की अगर बात करें तो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 14,47,551 थी और सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 2,39,501 थी। तो ये सभी आंकड़े यह बताते हैं और आप भी भली भांति समझ सकते हैं कि बिहार में भी सीटेट जनवरी क्वालिफाई अभ्यर्थी काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आगे आने वाले समय में जब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है उनका तो सिलेक्शन श्योर है। और अब यह भी देखना होगा कि आगे आने वाली शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में TET मार्क्स का वेटेज मिलेगा या सिर्फ TET मार्क्स को ही क्वालिफाई माना जाएगा। तो अगली शिक्षक बहाली शुरू होने से पहले छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग किया जा चुका है तथा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल भी कल यानी 28 जुलाई 2021 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार द्वारा जारी कर दिया गया है। तो छठे चरण के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 13 अगस्त को समाप्त की जा रही है। आपको बता दें कि जिन नियोजन इकाइयों में चयन सूची में गड़बड़ी पाई गई थी या अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किसी कारण से नहीं हो पाया है, वैसी नियोजन इकाइयों के लिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी तृतीय चक्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि अलग से निर्धारित की जाएगी। तो इससे हम ये भली भांति समझ सकते हैं कि छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में अभी और समय लग सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जब भी 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उस बहाली प्रक्रिया में अगर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के साथ साथ प्रारंभिक यानी 1 to 5 और 6 to 8 को भी शामिल किया जाता है
तो सीटेट दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थियों को बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें अप्लाई करने का मौका ज़रूर जारी होगी। उससे पहले का ही सीटेट जनवरी दिसंबर सर्टिफिकेट में डेट प्रिंट अथवा मुद्रित होगी, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब आउट होती है तो वैकेंसी आउट होने से पहले का सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थियों को यह बात समझने की आवश्यकता है कि उन्हें अभी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 7वें चरण की बहाली शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली शिक्षक नियोजन में उन्हें भाग लेने का मौका दिया जाएगा। तो वह अभी से इतना परेशान ना हो। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि 7वें चरण की बहाली में जब भी उसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें प्राइमरी और मिडिल वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि सिर्फ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां चरण नहीं आयोजित किया जाएगा, बल्कि प्राइमरी और मिडिल वालों की भर्ती के लिए भी इसका आयोजन होगा। और जहां तक छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया की बात है तो उसमें अभी 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग भी करवाया जा सकता है। उसमें भी मेधा सूची का पहले प्रकाशन होगा, फिर 3rd राउंड के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सितंबर अक्टूबर तक यह प्रक्रिया समाप्त होने में समय लग सकता है। उसके बाद नियोजन पत्र वितरण करने में और भी समय लगेगा, उसके लिए अलग से शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है या फिर पोस्ट के माध्यम से भी नियोजन पत्र देने का प्रावधान रखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि एसटीईटी अभ्यर्थियों को एवं सीटेट अभ्यर्थियों को 7वें चरण की शिक्षक बहाली की अधिसूचना जारी होने का अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें देरी होने की भी संभावना अभी स्पष्ट नज़र आ रही है, बट आई होप कि जल्दी ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए और 7वें चरण की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बिहार एसटीईटी और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की मुख्य अपडेट्स को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।